आमतौर पर गूगल मैप का इस्तेमाल लोकेशन और रूट रिसर्च के लिए किया जाता है, लेकिन गूगल मैप इसके अलावा कई अन्य कमाल के फीचर्स के साथ आता है, जो न सिर्फ आपके रोजाना के काम को आसान बनाता है, बल्कि आपको ट्रैफिक नियम के उल्लंघन से भी बचाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक बेहतरीन फीचर है गूगल मैप का स्पीड लिमिट वार्निंग, जो कई तरह से यूजर्स के लिए मददगार साबित होगा। अक्सर देखा जाता है कि जल्दबाजी में लोग लिमिटेड स्पीड लिमिट पार कर जाते हैं, जिससे वो सड़क पर लगे स्पीड कैमरे की नजर में आ जाते हैं। ऐसे में चालक को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही ज्यादा स्पीड की वजह से दुर्घटना होने की संभावना तो बढ़ी ही रहती है, लेकिन गूगल स्पीड लिमिट वार्निंग फीचर आपको ज्यादा स्पीड होने पर अलर्ट करता है, जिससे दुर्घटना के साथ ही चालान काटने से भी बचा जा सकता है। तो कैसा लगा गूगल का ये फीचर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आमतौर पर हम लोग ऐसे पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें याद रखना हमारे लिए आसान हो, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती भी है, क्योंकि आसानी से याद होने वाले पासवर्ड्स हैकर्स का काम आसान कर देते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के कारण पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स की संख्या में इजाफा हुआ है। हाल ही में मोबाइल सिक्योरिटी फर्म लुकआउट ने भी 20 ऐसे पासवर्ड्स की लिस्ट जारी की है जो कि बेहद आसान हैं और आम लोग इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ABC 123, 11111 और QWERTY जैसे पासवर्ड्स इसमें शामिल हैं। इसमें एक और पासवर्ड है I love you, जो कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी किसी आसान पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका अकाउंट खतरे से खाली नहीं है। अपना पासवर्ड तुरंत चेंज कर लें। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है, और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी, और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर, यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब यह हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर दो ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। गाइस, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ पैसे लेकर इवेंट में शामिल न होने के आरोप से जुड़े एक धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, इवेंट मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार 2018 में इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड में उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को बुलाया था। कार्यक्रम में आने के लिए 29,92,000 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा नहीं पहुंची। प्रमोद कुमार शर्मा की माने तो कानूनी कार्यवाही नहीं करने के लिए उनको धमकी भी दी गई, और इसी को लेकर यह केस चल रहा है। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और उनके साथ अभिषेक सिन्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोनाक्षी को जेल होगी भी या नहीं? बहरहाल अभी तो ये वक्त ही बताएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार ना तो मजहब देखता है ना ही सरहद, प्यार तो बस दो दिलों का मिलन है, हो जाता है तो हो जाता है। ऐसी एक लव स्टोरी है बिहार के सत्येंद्र और जर्मनी की लारिसा बेंज की, जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। दरअसल जर्मन महिला से शादी रचाने वाले सत्येंद्र कैंसर पर शोध करने के लिए स्वीडन गए थे और वहां स्किन कैंसर पर शोध कर रहे थे, जबकि लारिसा प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान साल 2019 में वो दोनों करीब आए, उनके बीच बातें शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का मन बना लिया, लेकिन बीच में कोरोना काल के चलते शादी में देर हो गई। जब हालात ठीक हुए तो उन दोनों ने शादी कर ली। गाइस, बिहारी बाबू ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।